एडमिशन को पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम क्लियर कर चुके हैं, रिवाइज हो चुका है। अब बारी है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर बने बनाए बिजनेस है, 3 पार्टनर है ए बी सी, उसमें से एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो उससे क्या होगा? अगर मान लो बी बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो बिजनेस में कौन रह जाएगा? ए और सी। इसका मतलब अब बिजनेस को ए और सी मिलके चलाएंगे। ऐसे में जो पहले 3 लोगों के बीच में बिजनेस था, अब वो 2 लोगों का बिजनेस हो जाएगा। एग्रीमेंट बदल गया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ऐसे में जब पुराना बिजनेस था, पुराने रेशियो में चल रहा था, अब रेशियो भी बदल जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर कौन करेगा? जो रह जाता है रेवेन्यू पार्टनर वो गेन करते। कैसे? तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों का कैलकुलेशन बताएंगे विद एग्जांपल। ठीक है, अलग अलग केस है, अलग अलग टाइप है। पहला क्वेश्चन, पहला केस, A, B, C are partners sharing profit in the ratio 6:5:4. Calculate new profit sharing ratio if A retires. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है और वहां पर उससे रिलेटेड कोई दूसरा कंडीशन गिवन ही नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। फर्स्ट केस है इफ ए रिटायर, बिजनेस से ए रिटायर हो रहा है। तो अब पहले थे 3 पार्टनर ए बी सी और उनका रेशियो था कितना? 6, 5 and 4। ए बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है तो ए का हिस्सा गायब कर दो। दैट इज बिजनेस में कौन बचा? 2 पार्टनर बचे। न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी और उनका रेशियो भी कितना हो जाएगा? 5:4। ये इसका आंसर हो गया। अगर बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है? इफ बी रिटायर, अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी रिटायर होने के बाद बचेगा कौन? ए एंड सी। तो बी का हिस्सा गायब कर दो तो बचेगा क्या? 6:4। शॉर्ट में कर दोगे 3:2। ये न्यू रेशियो हो जाएगा। मतलब कोई कंडीशन गिवन नहीं है, रिटायर पार्टनर को हटा दो, हमारा रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। क्या बोल रहा है यहां पर? यह बोला जा रहा है इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर हो रहा है तो हमारे पास सी चला जा रहा है, बचा कितना? 6 and 5। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज 6:5। ठीक है, ये हमारा जब कोई कंडीशन गिवन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन आ जाते तब कैसे करेंगे? जैसे यहां पर दे रखा है एल एम एंड ओ, 3 पार्टनर है, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो 3:2। हमारे पास 3 पार्टनर थे एल एम एंड ओ और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। बिजनेस से एम रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? एम रिटायर्ड। एम रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ। हमसे कहा गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एम रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा कितना रह गया? एम जाने के बाद 2/5:7। कह रहा है एल एंड ओ इक्वली बांट गेन कर रहे हैं। दैट मीन्स गेन इक्वली बाय एल एंड ओ, दैट इज 2/7 का हाफ कर दो तो कितना बचेगा? 1/7। इसका मतलब ही हुआ न्यू शेयर ऑफ एल, एल का पुराना कितना था? 3/7, उसके अकाउंट में कितना आ गया? 1/7, तो बचा 4/7। ठीक है, उतना ही हिस्सा किसको मिलेगा? ओ को मिलेगा। ओ का पुराना था 2/5, उसको मिल गया 1/7। अब नया कितना हो गया? 3/7। ठीक है, दैट इज हम क्या निकालेंगे अब? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ एल एंड ओ इक्वल टू 4:3। ये न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, ये इक्वली वाला कंडीशन हो गया। कंडीशन और बदलते हैं, तो कंडीशन और बदलेंगे तो क्या आएगा? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। बी रिटायर एंड हिज शेयर बट टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2। पहले इक्वली लिखा होता, अब लिखा हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर कैसे गेन करेंगे। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास है ए बी एंड सी, उनका ओल्ड जो दे रखा है 4, 3 and 2। रिटायर कौन हो रहा है? बी। बी रिटायर्ड और बी का हिस्सा कितना था? 3/7 to 9, 3/9। कह रहा है उसका हिस्सा ए और सी गेन कर रहे हैं। तो ए कितना गेन कर रहा है? ए गेन कर रहा है 3/9 का 3/5, ये दे रखा है 3/5। दैट मीन्स 3 3 9, 9 5 45।
इसी तरह निकालेंगे सी गेन, सी कितना गेन कर रहा है बेटा 3/9 का 2/5 यानी कि 3 2 6 45। ए के हिस्से में इतना जा रहा है, बी के हिस्से में इतना जा रहा है, दोनों को ऐड कर दो पता चलेगा हमारा ए का, दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना था 4/9 प्लस कर देंगे 9/45, तो ए के हिस्से में 9/45 ऐड कर देंगे तो एलसीएम निकालो, एलसीएम आ गया 45, 9 5 5 5 4 20 प्लस 9 तो कितना आ गया 29/45। इसी तरह हम किसका निकालेंगे सी का भी, न्यू शेयर ऑफ सी का पुराना हिस्सा था 2/9 और उसको कितना मिल रहा है 6/45, इसका भी एलसीएम सेम आएगा 45, 9 5 5 2 10 प्लस 6 दैट इज 16/45। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू रेशियो क्या आया, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, दो ही पार्टनर है, दैट इज 29:16, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये एक केस था। अगले केस में जाएंगे, कमा दे रखा है एक्स एंड एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 2:1, वाई रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय जेड। वाई का हिस्सा पूरा का पूरा जेड ही अकेला गेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड इक्वल टू 2:1, कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर्ड, वाई रिटायर हो रहा है और वाई का पूरा हिस्सा कौन ले रहा है, जेड हो रहा है, दैट इज न्यू शेयर ऑफ जेड। तो जेड का पुराना हिस्सा है 1/5 और वो पूरा का पूरा वाई का हिस्सा ले रहा है, तो इसके बाद वो कितना हो गया 3/5। आप निकालेंगे न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। एक्स किस हिस्से में बचा था 2/5 और उसके हिस्से में आ गया 3/5, द रेशियो इज 2:5, ये आ गया हमारा। सिंपल कंडीशन से, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब बात करेंगे आगे, अगर हमसे गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर है अमन नमन नील वर पार्टनर्स इन द रेशियो 1:1, नील रिटायर एंड हिज सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन। कह रहा है नील चला जा रहा है और नील अपने हिस्से का 2/3 किसको दे रहा है, अमन को दे रहा है, और रिमेनिंग शेयर जो है वो नमन को मिल रहा है। हमसे कहा गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, साथ ही साथ हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो भाई कि किसको कितना मिल रहा है। तो हमारे पास दे रखा है तीन पार्टनर है अमन, नमन एंड नील, ये है 1:1। रिटायर कौन है ना बोल, देखो नील रिटायर्ड, नील रिटायर्ड मतलब नील का हिस्सा है ये है, बाय लिख दो 1/4 शेयर, वो रिटायर हो रहा है 1/4 से। अब नील का हिस्सा किसको जा रहा है, अमन को, तो निकालेंगे अमन गेन, अमन गेन कितना गेन कर रहा है 1/4 का कितना गेन कर रहा है 2/3, 2/3 दैट इज 2/12 गेन कर रहा है कौन, अमन। तो अमन को गेन करने के बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा, नमन को। तो नमन को कितना मिल रहा है वो निकालो, दैट इज नमन गेन इक्वल टू 1/4 में से अमन को जितना मिल गया उसके बाद तो माइनस कर दो 2/12 को, एलसीएम निकालो 12 आ जाएगा, 4 3 3 -2 यानी कि 1/12 मिलेगा किसको, नमन को। इस तरह से अगर हमसे कहा जाता है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो कितना आ जाता, दैट इज गेनिंग रेशियो ये आ जाता 2 और 1, 2:1। फिलहाल ये पूछा नहीं गया तो छोड़ देते हैं। हमसे कहा गया न्यू रेशियो, तो निकालो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ अमन। अमन का पुराना कितना था 1/4, अमन को कितना मिल गया यहाँ पर 2/12, 2/12 कैलकुलेट करो, एलसीएम निकालेंगे 12, तो 4 3 12 प्लस 2 यानी कि इसका हिस्सा बन गया कितना 5/12। इसी तरह किसका निकालेंगे, अमन का आ गया तो नमन का भी निकाल लो, न्यू शेयर ऑफ नमन। नमन का पुराना था 2/5, इसको और कितना मिल गया 1/12 मिल गया, सॉरी 2/4 था। तो एलसीएम निकालेंगे 12, 4 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/12, जिसका मतलब न्यू रेशियो कितना आ गया, दैट इज न्यू रेशियो इक्वल टू 5:1।
7, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर डाउट लगता है ना, डाउट जरूर पूछिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या आ गया है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। अब क्या क्या दिया रखा है हमारे पास, आशीष, नमीश, नमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, लॉसेस देयर रेशियो 2:5, 2:5 और 1/5। इसका मतलब हमारे पास 3 पार्टनर है। कौन कौन है, लिख लो पहले, आशीष, नवीश एंड अमन। इनका हिस्सा दे रखा है कितना, 2/5, 2/5 एंड 1/, यानी कि 2 to 1, राइट। ऑन दिस डेट नमिश रिटायर्स। कौन हो रहा है, नमिश रिटायर्ड। नमिश रिटायर्ड हो गया। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास दे रखा है, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ किस, कौन है पार्टनर में, आशीष, एश एंड अमन। कितना दे रखा है, 3/4:1/4। ओके, हमसे क्या, गेनिंग रेशियो। गेन कौन करता है, जो बचे हुए आशीष और नमन का निकालो, दैट इज गेन बाय आशीष। आशीष ने कितना गेन किया। गेनिंग रेशियो में क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। ठीक है, न्यू है 3/4 और ओल्ड है 2/5। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, बचेगा कितना, 7:20। इस तरह निकालेंगे। गेन बाय अमन, अमन का न्यू है 1/4 और अमन का ओल्ड था 1/5, इक्वल हो जाएगा 20, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, यानी कि 1/20। समझ में आ गया ना। दैट इज हम निकालेंगे अब गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो कितना आ गया, 7:1। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खासकर 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में आपको तैयार रहना होगा। फिलहाल मैंने कोशिश की आपको समझाने का, समझ में आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि उस डाउट को मैं क्लियर और पूरा कर सकूँ। थैंक यू एंड बाय।